For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 236 एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 अनयूजुअल येट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 16 वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है, आने चाहिए, हालांकि कभी कभी यूज होते हैं वो वर्ड्स। तो ऐसे ही वर्ड्स की आज हम बात करेंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन 16 वर्ड्स की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना जो YouTube चैनल है यानी कि रेडियो उड़ान का YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सके। वहाँ पे कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर पाएं। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the first segment of this 236th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about unusual yet important words। जी हाँ दोस्तों, ऐसे words जो कि important हैं, यानी कि important तो हैं बट साथ में unusual है, यानी कि ज्यादा यूज नहीं होते। तो ये वर्ड्स की हम आज बात करेंगे। तो चलिए, द पहला वर्ड है जो इस शाम का, वो है डिरेसिनेट। डिरेसिनेट, DERACINATE, डिरेसिनेट। डिरेसिनेट यानी कि मूव पीपल, या जैसे होता है ना लोगों को या किसी भी मतलब ग्रुप को भी, पीपल को, किसी भी नंबर ऑफ पीपल को, ठीक है। तो मूव फोर्सफुली फ्रॉम देयर होमलैंड। जी हाँ दोस्तों, होमलैंड इनटू अ न्यू एंड फॉरेन एनवायरमेंट। मतलब जैसे कोई कहीं रह रहा है, ठीक है, तो कोई फोर्सफुली उन्हें वहां से निकाल के किसी और शहर भेज दे या फिर उन्हें निकाल दिया जाए तो उन्हें कहीं और कंट्री में जाके बसना पड़े, तो उसे हम कहते हैं डिरेसिनेट। DERACINATE, डिरेसिनेट। जैसे वॉर डिरेसिनेटेड मैनी पीपल, मतलब जो वॉर हुआ उसके बाद लोग अपने घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, जब लड़ाई वगैरह होती है तो वो छोड़ के और जगह जाके बस गए। सो द वॉर डिरेसिनेटेड मैनी पीपल। डिरेसिनेट, क्लियर? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी, PRECARITY, प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी यानी कि अ कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है ना जब आप बहुत अनसर्टेन हो, आप श्योर नहीं हो कि कैसा होगा, क्या होगा, और आप बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी कि होगा नहीं होगा, मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा, तो वो जो अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी सी होती है फीलिंग, उसे हम कह देंगे प्रीकैरिटी। PRECARITY, प्रीकैरिटी। जैसे The private sector workplace has a lot of precarity in the present time। आजकल देखा जाए जॉब्स, जैसे पेंडेमिक के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, उन्हें ले ऑफ कर दिया गया, तो बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है। सो वो कैसा माहौल हो गया? प्रीकैरिटी हो गई है। PRECARITY, प्रीकैरिटी। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज
सेनिकल, CENACLE, सेनिकल। सेनिकल यानी कि अ डाइनिंग रूम स्पेशली वन ऑन एन अपर फ्लोर, मतलब एक डाइनिंग रूम होना, खाने का जो एरिया होता है जहाँ डाइनिंग रूम खाना बैठ के टेबल पे खाते हैं, वो ऊपर वाले फ्लोर पे, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर वाले फ्लोर पे डाइनिंग रूम है तो उसे हम कहते हैं सेनिकल, CENACLE, सेनिकल। जैसे लेट अस हैव डिनर इन द सेनिकल, क्लियर, कि सेनिकल एरिया में जाके चलो खाना खाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज ब्रूट, BRUIT, ब्रूट। ब्रूट यानी कि टेल और स्प्रेड रूमर्स। जी हाँ, जब आप बताते हैं बातें और फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो वो हो जाता है ब्रूट, BRUIT, ब्रूट। जैसे इट वॉज ब्रूटेड दैट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट वुड बी अ वुमेन फ्रॉम दिस सिटी, मतलब एक रूमर था कि अगली जो प्रेसिडेंट होगी वो एक महिला होगी इस सिटी से, इस शहर से। तो ये एक रूमर था, इट वॉज ब्रूटेड, क्लियर। तो ये चारों के चारों वर्ड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, दिलचस्प लगे, हालांकि अनयूजुअल है पर इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि आपके जो वर्ड्स अगर कहीं छूट गए हैं तो आप उन्हें वापस दोहरा लें और लिख लें। तो पहला वर्ड जो शाम का था वो था डिरेसिनेट, डिरेसिनेट, DERACINATE, डिरेसिनेट, DERACINATE, डिरेसिनेट, जिसका मतलब मैंने बताया था मूव पीपल फोर्सफुली फ्रॉम देयर होमलैंड इनटू अ न्यू एंड फॉरेन एनवायरनमेंट, मतलब कोई लोग जो बसे हुए हैं किसी शहर में, उन्हें मतलब फोर्स करके उन्हें निकाल दिया जाए वहां से और उन्हें कहीं और जाके बसना पड़े, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम उसे, डिरेसिनेटेड, डिरेसिनेट, ठीक है, डिरेसिनेट। तो डिरेसिनेट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था डिरेसिनेट का, जो था द वॉर डिरेसिनेटेड मैनी पीपल एंड फैमिलीज, मतलब वॉर हुआ, लड़ाई झगड़े हुए तो लोग अपना घर बार छोड़ के भाग गए दूसरे शहरों में, देशों में, तो डिरेसिनेटेड, क्लियर, DERACINATE, डिरेसिनेटेड, क्लियर। तो चलिए, जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रीकैरिटी, PRECARITY, प्रीकैरिटी यानी कि अ कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत इनसिक्योरिटी है, आपको डर लग रहा है कि अरे पता नहीं कब जॉब चली जाए हाथ से, अरे पता नहीं कब क्या हो जाए, तो वो एक अनसर्टेनिटी होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रीकैरिटी। जैसे द प्राइवेट सेक्टर वर्क प्लेस हैज अ लॉट ऑफ प्रीकैरिटी इन द प्रेजेंट टाइम, आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक के बाद से ही काफी लोगों की जॉबें चली गई, कभी भी किसी की भी जॉब चली जाती है, नौकरी चली जाती है, तो वो प्रीकैरिटी हो गई है कि अनसर्टेनिटी हो गई है, क्लियर। तो चलिए, जो तीसरा वर्ड था इस शाम का यानी कि थर्ड वर्ड था वो था एक अच्छा वर्ड था दोस्तों सेनिकल, CENACLE, सेनिकल, यानी कि अ डाइनिंग रूम स्पेशली वन ऑन एन अपर फ्लोर, मतलब डाइनिंग रूम है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे है, स्टोरी पे, तो उससे हम कहते हैं सेनिकल। जैसे लेट अस हैव डिनर इन द सेनिकल, मतलब चलिए खाना खा लेते हैं सेनिकल में जाके, सेनिकल यानी कि एक ऐसा एरिया जहां बैठ के खाना खाया जाता है, क्लियर। तो चलिए अभी के लिए जो बात कर लेते हैं वो है फोर्थ वर्ड की, जो था ब्रूट, BRUIT, ब्रूट। ब्रूट यानी कि टेल और स्पेंड रूमर्स, जी हाँ, बातें फैलाना, बातें कहना यहाँ, जो कि झूठ नहीं है या फिर बिल्कुल ऑथेंटिसिटी नहीं है कि सही है कि नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो उन्हें हम कह देते हैं ब्रूट। जैसे इट वाज ब्रूटेड दैट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट वुड बी अ वुमन फ्रॉम दिस सिटी, मतलब ये एक रूमर था, ये एक तरह से एक झूठ ही था कि अगली जो प्रेसिडेंट होंगी वो इसी शहर की एक महिला होंगी, क्लियर। तो इट वाज ब्रूटेड, BRUITED, पास्ट में ED लग गया। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है अनयूजुअल येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो अभी के लिए मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो रन ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों, now we are in the second segment of this 236th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 unusual yet important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 5th वर्ड की तरफ। 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है हिडिज्म, हिडनिज्म। जी हाँ दोस्तों, हिडनिज्म, HEDONISM, हिडनिज्म, HEDONISM, हिडनिज्म, यानी कि द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज अ मैटर ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, मतलब एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की नहीं ये सही है, बिल्कुल खुश, मतलब
प्लेजर, हर वक्त अपने कंफर्ट के हिसाब से चलते रहना, लग्जरी के हिसाब से जो आपको पसंद है उसमें वो चीज करते रहना, क्योंकि आपको लगता है वो एथिकल प्रिंसिपल है आपका कि आप उसके हिसाब से चलते हो, तो उस चीज को हम कहते हैं हीडोनिज्म, HEDONISM, हीडोनिज्म। जैसे इन हिज न्यू स्पिरिट ऑफ हीडोनिज्म ही वेंट आउट फॉर अ मसाज, देन अ पार्टी एंड अ केक डिलाइट विद फ्रेंड्स। मतलब एक नई जो उसमें स्पिरिट आई है कि भाई प्लेजर ही सब कुछ है, अपना आनंद, अपनी लग्जरी, तो उस अभी उस स्पिरिट में है। तो उसमें हीडोनिज्म में वो पहले अपनी मसाज करवाने गया, फिर पार्टी करने गया, उसके बाद वो केक डिलाइट के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ केक वेक खाने गया। तो वो इस चीज को, इस प्रिंसिपल को कि हाँ प्लेजर ही सब कुछ है, तो उसे हम कहते हैं हीडोनिज्म, HEDONISM, हीडोनिज्म। तो कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6th वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है विसविस। जी हाँ, इंग्लिश ही वर्ड है विसविस, VIS-A-VIS। फिर से रिपीट कर देती हूँ, VIS-A-VIS, मतलब विस डैश अ डैश विस, विसविस। विसविस का मतलब होता है दोस्तों फेस टू फेस विद, या फिर लिटरली फेस टू फेस, कोई व्यक्ति या कोई भी चीज फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, तो उसे हम कह देते हैं विसविस। जैसे दे सैट विसविस एट द टेबल, मतलब दोनों जो टीम के हेड्स थे वो टेबल के एक तरफ ए बैठा था, दूसरी तरफ बी बैठा था, एक दूसरे की तरफ फेस टू फेस, एक दूसरे की तरफ शक्ल, एक दूसरे की शक्ल दिख रही थी उन दोनों को, तो फेस टू फेस बैठे थे, तो विसविस। क्लियर, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है ये विसविस। तो चलिए द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, जी हाँ दोस्तों, UNEQUIVOCAL, इन अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल यानी कि एडमिटिंग ऑफ नो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, हैविंग ओनली वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन एंड लीडिंग टू ओनली वन कंक्लूजन। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अनइक्विवोकल का मतलब होता है कोई चीज जो साफ है, स्पष्ट है, उसका ये नहीं कि 2-3 मीनिंग निकल सकते हैं, एक ही मीनिंग निकलता है, एक ही रिजल्ट निकलता है उसका, तो वो हो जाएगा अनइक्विवोकल। जैसे अनइक्विवोकल एविडेंस, मतलब एविडेंस हाथ लगा है, सबूत लगा है, तो वो साफ है कि हाँ ये ऐसा हुआ है, साफ एविडेंस है, ये नहीं कि इसका और मीनिंग भी निकला है। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, टुक एन अनइक्विवोकल पोजीशन, मतलब अनइक्विवोकल मतलब अनइक्विवोकल यानी कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम डिजर्व नहीं करते, यानी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें इसलिए मिली है। सो इट इज एन अनइक्विवोकल पोजीशन। ऐसे एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, एन अनइक्विवोकल सक्सेस, मतलब पता ही था तुम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना अच्छा तुम्हारे स्कोर्स आए, तो तुमने जीतना ही था। सो इट वाज एन अनइक्विवोकल सक्सेस। क्लियर, तो अनइक्विवोकल यानी कि जिसकी कोई दो राय नहीं है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है जो। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 8वां वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है ट्रांजिटोरी। जी हाँ, हो सकता है ये वर्ड शायद आपने सुना हो, ट्रांजिटोरी, TRANSITOR, ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी यानी कि लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो बेहद थोड़े समय के लिए होती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटोरी। जैसे यूथ इज ट्रांजिटोरी, यू मस्ट नॉट बी सो प्राउड ऑफ इट, मतलब कई लोग होते हैं ना बहुत प्राउड कि हम तो बहुत सुंदर है, हम तो बहुत स्मार्ट है, तुम्हें इतना ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए इस बात का, क्योंकि जो यूथ होता है वो कुछ समय का ही होता है। सो इट इज ट्रांजिटोरी, TRANSITOR, ट्रांजिटोरी। तो इसी के साथ हमारे हो गए हैं 4 वर्ड्स सेकंड सेगमेंट के। तो आपके सामने के लिए लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। The 5th word for the evening was hedonism, 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 जिसका मतलब था the pursuit of pleasure as a matter of ethical principle। मतलब एक अपने दिमाग में चीज है आपके कि हाँ भाई प्लेजर ही सब कुछ है, खुश रहना चाहिए, प्लेजर, मजा, मस्ती, तो hedonism होता है वो। जैसे in his new spirit of hedonism he went out for a मसाज, देन अ पार्टी एंड केक डिलाइट विद फ्रेंड्स। मतलब एक नया स्पिरिट उसमें जागी है कि भाई प्लेजर ही सब कुछ है, तो उसके उस स्पिरिट में रंग के वो पहले एक मसाज करवाने चला गया, फिर पार्टी में चला गया, फिर केक खाने चले गया। सो इन द स्पिरिट ऑफ हिडोनिज्म। क्लियर, तो चलिए द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विसविस, VIS-A-VIS। आई रिपीट, VIS-A-VIS, विसविस यानी कि फेस टू फेस, लिटरली फेस टू फेस कोई बैठा हो तो उसे हम कहते हैं विसविस। जैसे दे सेट विसविस एट द टेबल, मतलब टेबल पे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे, सो दे सेट विसविस एट द टेबल। क्लियर,
तो इसी के साथ हमारा जो 7वां वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, UNEQUIVOCAL, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल यानी कि एडमिटिंग ऑफ नो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर हैविंग ओनली वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, या हैविंग ओनली वन कंक्लूजन। कोई चीज का एक ही मीनिंग निकलता हो, एक ही इंटरप्रिटेशन निकलती हो और क्लैरिटी हो, कोई डाउट ना हो उस चीज को लेके, तो उसे हम कहते हैं अनइक्विवोकल। जैसे एन अनइक्विवोकल एविडेंस, कोई सबूत हाथ लगाए तो साफ है, स्पष्ट है, ये नहीं कि उसके बारे में कोई डाउट है, ये क्या है, क्लियर है। सो अनइक्विवोकल एविडेंस। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था शाम का वो था ट्रांजिटोरी। TRANSITORY, ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी यानी कि लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए ही रहती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटोरी। जैसे यूथ इज ट्रांजिटोरी, यू मस्ट नॉट बी एरोगेंट अबाउट इट, मतलब कोई बहुत सुंदर है, खूबसूरत है तो उसे अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यूथ होता है वो बहुत कम समय का होता है, तो इट इज ऑफ ट्रांजिटोरी नेचर। TRANSITORY, ट्रांजिटोरी। तो ये थे हमारे 4 words फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज and today we are talking about unusual yet important words. तो we have already spoken about 8 words, तो अब हम बात करेंगे 9th वर्ड की। तो चलिए 9वां वर्ड इस शाम का है परमिएट। PERMEATE, परमिएट। वेल, परमिएट यानी कि स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू, मतलब एक चीज फैल जाना, उसमें आप भी लिपट में आ गए हो, तो वो हो जाता है परमिएट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, क्लैरिटी मिलेगी आपको। An atmosphere of distrust has permeated this administration, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कोई धोखेबाज निकला तो उसके बाद से एक अलग सी एटमॉस्फेयर हो गया जिसमें हर कोई किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। सो जो एक फीलिंग है ना ट्रस्ट कर पाने की, वो परमिएट हो गया, फैल गई है सब में। सो एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज परमिएटेड दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। परमिएटेड, ईडी लग गया, ठीक है, परमिएटेड। तो परमिएट, PERMEATE, डी लग गया तो पास्ट, परमिएटेड। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज variegated, 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 variegated। वेल, variegated भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, यूजफुल है, हालांकि कम यूज होता है पर इंपॉर्टेंट है। variegated का मतलब होता है हैविंग अ वैरायटी ऑफ कलर्स, किसी में बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स हों तो रंग बिरंगे, तो उसे हम कहते हैं variegated। जैसे द variegated foliage of jungle permit us to support thousands of different animal species, मतलब जो जंगल में अलग अलग तरीके की कलरफुल चीजें हैं, अलग अलग तरीके की प्लांट्स हैं, और ये वो पौधे हैं, ट्री हैं, अलग अलग तरह के रंग हो गए वो एक तरह से, तो वो हमें अलाउ करते हैं कि हम अलग अलग जानवरों को यहाँ रख सके, क्योंकि हर जानवर के हिसाब से उनकी नीड पूरी हो जाती है। सो ये क्या होगा, वैरायगेटेड। वैरायगेटेड यानी कि हैविंग अ वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब ये कहने का तरीका है, ठीक है। तो वैरायगेटेड। कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है दोस्तों स्पार्टन। SPARTAN, स्पार्टन यानी कि क्विक एंड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ पेन, डेंजर और एडवर्सिटी। कोई व्यक्ति जो दर्द के समय में, मुश्किल के समय में, तकलीफ के समय में स्ट्रॉन्ग बन के रहे, मजबूत बन के रहे, तो उसे हम कहते हैं स्पार्टन। SPARTAN, स्पार्टन। जैसे he has been Spartan. He dealt with his parents' death and then the job loss like a hero. मतलब एकदम से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, उसके बाद उसकी जॉब चली गई, तो वो हर चीज का उसने जो सामना है वो बहुत ही स्ट्रेंथ और बहुत ही मतलब होता है ना कि जल्दी एफिशिएंसी से किया, कि मतलब उसने झुका नहीं, वो थका नहीं, वो लगा रहा और उसने बहुत ही बहादुरी से किया। तो स्पार्टन, SPARTAN, स्पार्टन। क्लियर। तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वन। जी हाँ दोस्तों, WAN, वॉन। वॉन, वॉन यानी कि ऑफ लाइट, यानी कि लैकिंग इन इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, डिम और फीबल, मतलब कोई चीज या तो कलर लाइट में, रोशनी में कमजोर हो, या फिर वैसे कोई चीज कमजोर हो, तो उसे हम कहते हैं वॉन, WAN, वॉन। जैसे द वॉन स्टार्स, जैसे कई बार क्या होता है, बादल होते हैं, छाए होते हैं आसमान में, तो जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो थोड़े से हल्के होते हैं, इतने चमक नहीं रहे होते, तो दे आर वॉन, द वॉन स्टार्स। क्लियर।
गॉट इट? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके सामने के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से दोहरा देती हूँ ये 4 वर्ड्स, रिकैप ले लेते हैं। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज परमिएट, PERMEATE, परमिएट। परमिएट यानी कि स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू, कोई चीज जो हर जगह फैल जाए और उसमें आप भी बीच में आ जाए तो उसे हम कहते हैं परमिएट। जिससे एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज परमिएटेड दिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पीछे एक धोखेबाज निकला एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सभी को एक दूसरे पे विश्वास नहीं हो पा रहा है अब, मतलब एक फीलिंग ऐसी आ गई कि कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकता। सो एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज परमिएटेड दिस एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो परमिएटेड स्पेलिंग है PERMEATED, परमिएटेड। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 10th वर्ड जो कि था ये भी एक अच्छा वर्ड था जो मैंने आपको बताया था, वराइगेटेड, VARIEGATED, वराइगेटेड यानी कि हैविंग अ वैरायटी ऑफ कलर्स, कोई चीज के अलग अलग तरीके के रंग हो, अलग अलग तरीके के रंग, ये नहीं कि जरूरी कलर्स ही नहीं, वैरायटी हो, तो उसे हम कहते हैं वराइगेटेड। जैसे द वराइगेटेड फॉलेज ऑफ जंगल परमिट अस टू सपोर्ट thousands of different animal species, मतलब जैसे इस जंगल में तरह तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उसकी वजह से हम तरह तरह के जो जानवर हैं उन्हें यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि उनके खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। सो अलग अलग तरीके के क्या हो गया, वैराइगेटेड फॉलेज, फॉलेज यानी जैसे ग्रीनरी होती है, ठीक है, तो वैराइगेटेड। कोई डाउट रह गया आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड था शाम का वो था स्पार्टन, SPARTAN, स्पार्टन यानी कि क्विक एंड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ पेन, डेंजर और एडवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई खतरा आ गया, उसके समय में आप रुके ना, आप स्टक ना हो जाए, जल्दी से काम करें और साथ ही साथ आप स्ट्रॉन्ग बने रहें, तो उसे हम कहते हैं स्पार्टन। जैसे ही हैज बीन स्पार्टन, फर्स्ट ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट एंड देन ही लॉस्ट हिज जॉब बट ही हैज बीन स्पार्टन, मतलब पहले माता पिता का जो साया है वो हट गया, उनके एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, उसके बाद उसकी जॉब भी चली गई, तो फिर भी वो डटा रहा, रुका नहीं, थमा नहीं। सो ही इज अ स्पार्टन, SPARTAN, स्पार्टन। तो इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड था वॉन, WAN, वॉन यानी कि कोई चीज जो बहुत लाइट हो, मतलब लाइट मतलब यानी कि डार्क नहीं है, लाइट हुई है, डल हुई है, या फिर कोई चीज जो ब्राइटनेस में डल हो या फिर वैसे हल्की पड़ी हो, वीक पड़ी हो, तो उसे हम कहते हैं वॉन। जैसे द वॉन स्टार्स, मतलब जो सितारे हैं आसमान में, बादल छाए हुए हैं तो सितारे बहुत ज्यादा ना वीक हुआ है, मतलब चमक नहीं रहे इतने, तो होता ना कि बहुत डल से दिख रहे होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं वॉन, WAN, वॉन। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं ब्रेक ले लेती हूँ और तुरंत उस पर लौटूंगी और 4 वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज अनयूजुअल येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। So दोस्तों now we are in the 4th segment of this 236th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important and unusual words। जी हाँ दोस्तों, unusual है, ज्यादा यूज नहीं होते पर important है। तो हम 12 वर्ड्स की यानी कि 12 वर्ड्स की बात कर चुके हैं। आप कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ जो कि है prudence, PRUDENCE, prudence। prudence यानी कि knowing how to avoid embarrassment और distress, मतलब एक समझदारी से काम लेना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रूडेंस। जैसे द सर्वेंट्स शोड ग्रेट टैक्ट एंड प्रूडेंस, मतलब एकदम से घर पे लोग आ गए तो जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा दिमाग से काम लिया, सोच समझ के काम लिया। तो प्रूडेंस यानी सोच समझ के, ये नहीं कि आप सबको एम्बैरेस करते हैं या फिर आप बेवकूफी का काम करते हैं, आप सोच समझ के करते हैं, तो वो होता है प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा 14वां यानी कि 14th वर्ड है शाम का वो है निनकम्पूप। जी हाँ, बहुत ही अटपटा चुलबुला सा वर्ड है ये, निनकम्पूप।
पूप, निनकम्पूप। जी हाँ दोस्तों, निनकम्पूप, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। आई रिपीट, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। निनकम्पूप यानी कि स्टूपिड फुलिश पर्सन, एक व्यक्ति जो बहुत ही बेवकूफ है, तो उसे हम कहते हैं निनकम्पूप, कि उसे कुछ समझ नहीं आता, बेवकूफ है, तो निनकम्पूप। जैसे टॉकिंग लाइक द निनकम्पूप दैट यू आर, स्टॉप टॉकिंग लाइक अ निनकम्पूप दैट यू आर, मतलब तुम बेवकूफ तो हो पर बेवकूफ की तरह बातें करना बंद करो। या फिर ही इज सच अ निनकम्पूप, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिज वर्ड्स, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, तुम उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। निनकम्पूप, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। या फिर स्टॉप एक्टिंग लाइक अ निनकम्पूप, शो सम फोकस, मतलब बेवकूफ की तरह बातें मत करो, फोकस करो, ठीक है, निनकम्पूप। क्लियर, गॉट इट। तो इसी के साथ जो हमारा 15वां वर्ड है यानी कि इस शाम का 15th वर्ड है वो है ब्लेदरिंग, BLATHERING, ब्लेदरिंग, BLATHERING, ब्लेदरिंग, यानी कि टू टॉक फुलिशली। जब आप फुलिशली बात करते हैं, बिल्कुल बेवकूफ, बिना किसी फैक्ट प्रूफ के फालतू की बातें करते हैं, तो वो हो जाता है ब्लेदरिंग, BLATHERING, ब्लेदरिंग। जैसे द टू वुमेन ब्लेदर्ड एंड सिंग एट द बेबी, मतलब दो महिलाएं जो है बेबी के सामने बेवकूफ फालतू की बातें कर रहे थे, उसको जैसे होता है ना छोटे बच्चे के सामने हम आलतू फालतू की बातें करते हैं और गाते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं होती, पर हम उनको ऐसे कुचू पुचू मुचू ऐसे बोलते रहते हैं, जिनकी कोई मतलब फुलिशनेस ही होती है, पर बच्चों को हम एंटरटेन करने के लिए करते हैं। सो वो ब्लेदरिंग होगी, एक तरह से फुलिशली आप कह रहे हो कुचू कुचू पुचू पुचू, है ना, तो वो थोड़ा सा ब्लूदरिंग। क्लियर, तो हो गया ब्लेदरिंग। क्लियर, जैसे द टू वुमेन ब्लेदरिंग एंड सिंग इन द एट द बेबी। तो ये हो गया हमारा 15th वर्ड। कोई डाउट रह गया आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए मुझे क्या क्या बोलना पड़ता है आपको सिखाने के लिए, कुचू पुचू एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो देखो मैं एफर्ट कर रही हूँ, आप भी फीडबैक दिया कीजिए, कोई बात है आप शेयर किया करें, अच्छा लगता है जब मेरे लिसनर्स मुझे लिख के भेजते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो 16वां वर्ड आ रहा है, 16th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो भी एक अटपटा वर्ड है, क्रून। क्रून, CROON, क्रून। क्रून यानी कि सिंग सॉफ्टली, जब आप हल्का हल्का गाते हैं सॉफ्टली, तो उसे हम कह देते हैं क्रून, CROON, क्रून। जैसे द पेरेंट्स वुड ओकेजनली क्रून टू हिम, मतलब कई बार पेरेंट्स का छोटा बच्चा है तो उसको चुप कराने के लिए गाना गा देते हैं हल्का हल्का, पतला पतला, मतलब होता नहीं हल्का हल्का सॉफ्टली, तो द पेरेंट्स ओकेजनली क्रून टू हिम, मतलब उसके लिए गा देते थे हल्का हल्का, क्रून। क्लियर, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 236th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो एक रिकैप तो बनता ही है, राइट। तो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लीजिए और उसे मेंशन भी कर लिए, अपनी नोटपैड में लिख लीजिए। 13th वर्ड था शाम का प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस यानी कि नोइंग हाउ टू अवॉइड एम्बेरसमेंट और डिस्ट्रेस, मतलब कोई एम्बेरसमेंट हो रही है आपको कोई वो, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, मतलब एक समझ के, सोच समझ के आप व्यवहार करें, बात करें, तो उसे हम कहते हैं प्रूडेंस। जैसे द सर्वेंट शोड ग्रेट टैक्ट एंड प्रूडेंस, मतलब समझदारी दिखाई उन्होंने बहुत, एकदम से लोग आगे घर पे तो सर्वेंट ही थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा समझदारी से काम किया। सो दे शोड प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। क्लियर, तो 14th वर्ड था इस शाम का निनकम्पूप, NINCOMPOOP, निनकम्पूप। निनकम्पूप यानी कि स्टूपिड फुलिश पर्सन, एक बेवकूफ पर्सन। सो यू मस्ट नॉट एक्ट लाइक अ निनकम्पूप, या फिर डोंट टॉक लाइक अ निनकम्पूप, पे अटेंशन, मतलब बेवकूफ की तो बात मत करो, अटेंशन दो, ध्यान दो, ठीक है, निनकम्पूप। क्लियर, तो 15वां वर्ड यानी कि 15th वर्ड था इस शाम का ब्लेदरिंग, BLATHERING, ब्लेदरिंग। ब्लेदरिंग का मतलब था टू टॉक फुलिशली, जब आप बेवकूफ की तरह बात करते हैं, तो यहाँ वहां की बिल्कुल फैक्टलेस बातें करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लेदरिंग। द टू वुमेन ब्लेदर्ड एंड सिंग एट द चाइल्ड, मतलब एट द बेबी, मतलब जैसा होता है ना बहुत छोटा सा काका होता है तो उसके सामने आप अटपटी सी फालतू की बातें, कुचू कुचू पुचू पुचू मुचू मुचू ऐसी बातें करते रहते हैं, जिसको समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एंटरटेनमेंट की बात होती है, तो वो हो जाता है ब्लेदरिंग, यानी एक फुलिश बात है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई समझा नहीं रहे, बस एक होता ना कि ऐसी बोली जा रहे हैं, तो वो ब्लेदरिंग, BLATHERING, ब्लेदरिंग। तो चलिए जो 16वां यानी कि 16th वर्ड था शाम का, वो था क्रून, CROON, क्रून। क्रून का मतलब मैंने बताया था सिंग सॉफ्टली, जब आप सॉफ्टली गाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का गा देते हैं, गुनगुना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रून। जैसे द पेरेंट्स वुड ओकेजनली क्रून टू हिम, मतलब जो पेरेंट्स वो अक्सर उसको कभी कभी
थोड़ा बहुत गुनगुना देते थे बच्चे के लिए कि ताकि वो शांत हो जाए, उसे नींद आ जाए। तो द पेरेंट यूज्ड टू क्रून ओकेजनली टू द चाइल्ड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 words for the fourth segment of this 236th episode of Vocabulary Dose। मुझे चारों के चारों वर्ड्स बहुत ही दिलचस्प लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इंपॉर्टेंट लगे, हालांकि अनयूजुअल है पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक, तुरंत उस पर लौटेंगे लास्ट सेगमेंट में, बात करनी है हमें, बने रहिए, मिलिएगा जरूर लास्ट सेगमेंट में। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 236th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 अनयूजुअल येट इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड जो कि अनयूजुअल हैं पर इम्पोर्टेंट है, कभी कभी यूज होते हैं पर इम्पोर्टेंट है, आने चाहिए। तो ऐसे ही वर्ड्स की आज हमने बात की है, तो जल्दी से ये सभी वर्ड्स आप भी यूज कीजिए अपनी लाइफ में। और अगर कोई आपको डाउट है, आइडियाज है, सजेशंस है, कंसेप्ट शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा स्काइप आईडी नहीं नोट किया है तो कर लीजिए। स्काइप हैंडल है हमारा रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हमारा रेडियो उड़ान हैंडल है और साथ ही फाइनली जो फेसबुक है वहां पे भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा, वहां भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमलाइन पे मैसेज या फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com और मेरा जो स्काइप हैंडल है वो है दिव्या31s, DIVYA31s। तो चलिए अभी के लिए अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेडियो उड़ान का, वो भी कर लीजिए ताकि कोई भी शो, किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो और आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार एपिसोड सुन पाएं। वोकैबुलरी डोज की भी प्लेलिस्ट आपको रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां जाके आप जितने एपिसोड्स जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो दोस्तों अभी आ रही है दिवाली, तो कोशिश कीजिए कि दिवाली पे अपना ध्यान रखें और ध्यान से पटाखे बजाएं। हो सके तो पटाखे ना ही बजाएं क्योंकि पोल्यूशन भी होता है और खतरनाक भी रहते हैं। तो ध्यान रखिए एंड एडवांस में सभी को अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मे यू प्रॉस्परस इन योर लाइफ एंड अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। Happy listening, happy learning, stay tuned. उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान।